कांग्रेस का नया नारा वोट चोरी का है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज सैकड़ों कांग्रेसी भोपाल की सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके प्रभारी हरीश चौधरी ने किया। बरसते पानी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे से लेकर राजभवन तक गए। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव चुराने के आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदर्शन में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। वोट चोर गद्दी छोड़, दिल्ली से निकलकर ये नारा देश के दिल तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। गुरुवार को भोपाल सियासी जंग का मैदान बन गया, जहां कांग्रेसी योद्धाओं ने वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी पर जुबानी बाण चलाए। बात जब निकली तो दूर तलक जा पहुंची। एग्रेशन में नजर आ रहे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सेनापति जीतू पटवारी अपने योद्धाओं के साथ पैदल राजभवन जा पहुंचे, लेकिन वहां ज्ञापन देकर उन्हें चुपचाप ही वापस आना पड़ा। हालांकि बाहर आते ही नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लपेटे में ले लिया। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन राहुल गांधी जी याद में करने और देश की जनता ये आंदोलन सड़कों पर उतर कर दी है। 500 से ज्यादा पूरे देश में विधायक दल बदल कर गए। मध्य प्रदेश भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उसी बीमारी से ग्रसित हुआ। आदरणीय साथियों, आदरणीय बहनों, आपके वोट की एक कीमत होती है जिससे आज जनप्रतिनिधि को आप चुनती है। वो जनप्रतिनिधि आपकी सरकार बनाता है। वोट भरोसा है इस देश में कि कौन सी वो सरकार चाहता है और कौन सी जो सरकार चाहता है वो बनती है। कांग्रेस के इस वोट चोरी अभियान की नींव उस वक्त पड़ी थी जब सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। बुधवार को बिहार में भी उन्होंने इन आरोपों को फिर से दोहराया। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। कांग्रेसियों का दावा है कि हम हवा में यूं ही कोई आरोप नहीं लगाते। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए थे, जिन्होंने आरोप लगाए 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जब 2 अगस्त 2023 को द्वितीय संशोधित मसौदा सूची जारी हुई तो इन 7 महीनों में 4,64,000 मतदाता बढ़ गए। इसके 2 महीने बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में 16,05,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, यानी हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़ रहे थे। ऐन मौके पर 27 सीटों पर 3,000 से लेकर 16,000 वोट तक बढ़ाए गए, जिससे हमारी हार हो गई। तमाम आरोपों और विरोध के बाद बीजेपी भी सामने आई और आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर गुमराह करने और झूठ बोलने के आरोप लगाए। कांग्रेस केवल और केवल झूठ की बुनियाद के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने, अपमानित करने का काम कर रही है और इसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर कुछ है तो आपके तमाम अगर बीएलए जो बनाते हैं राजनीतिक दल, जो बूथ लेवल के एजेंट हैं, वो काम करें। चुनाव आयोग के जो नीचे के अधिकारी हैं उनको अपने मेमोरेंडम दें। नाम जोड़ने घटाने को लेकर कुछ गड़बड़ हुई है तो वहां बात करें, लेकिन केवल और केवल झूठ और झूठ का पुलिंदा। बहरहाल वोट चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब तो खुद चुनाव आयोग दे चुका है। बावजूद इसके विपक्ष किसानों के खास और गरीबों के मुद्दे को छोड़ वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा उठा चुका है। हालांकि इसका आम जनता पर कितना असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इन दिनों कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के शहरों में सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है और एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस चुनाव हारी नहीं, उसे बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिली भगत कर चुनाव हराया गया है। ये बात कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के इस प्रचार को झूठा और बेबुनियाद बताकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का यह प्रचार और प्रदर्शन जनता के कितने गले उतरता है।